गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उसके पहले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे द फंक्शंस ऑफ कॉमर्स एंड द फंक्शंस ऑफ कॉमर्स मेनली आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट, the primary part, the main function of commerce is to make trade. Trade is the main function of commerce because ट्रेड के सहारे से, व्यापार के सहारे से, ट्रेड मतलब हो गया व्यापार, व्यापार के सहारे से कॉमर्स अपना दायित्व को पूरा करता है, अपना कार्यों की प्रोसेस को पूरा करता है. उसी के द्वारा ही वो कॉमर्स अपना जो उत्पादित वस्तु है, अपना जो दायित्व लिया है, इंडस्ट्री का उत्पादित वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचाना है और उपभोक्ता को उस समय उपलब्ध कराना है जिस समय उसका आवश्यकता है. तो उसके लिए ट्रेड की माध्यम से ही इसके लिए काम किया जाए. कॉमर्स अपना काम पूरा करता है ट्रेड के माध्यम से. और ट्रेड को सहायता देने के लिए कुछ अदर जो बाकी सब जो कॉमर्स के फंक्शंस है, द ऑल अदर फंक्शंस आर कॉल्ड ऑक्सिलरी टू ट्रेड्स और एड्स टू ट्रेड. मीन्स ट्रेड का सहायक कार्य. तो अभी हम लोग थोड़ा ट्रेड के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे. ट्रेड यानी व्यापार क्या होता है. व्यापार, अगर आप छोटा यानी जो व्यापार पौराणिक समय से, आई मीन टू से प्राचीन काल से जो चलते आ रहा है, ट्रेड मतलब होता है विनिमय, एक्सचेंज, आदान प्रदान. वस्तु विनिमय था पहले. वस्तुओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं को दे के लिया जाता था. जिसको वो सामान जो मेरे पास है वो हम दूसरे को देंगे और दूसरे वो आदमी को हमको ढूंढ निकालना है जो मेरा आवश्यकता का सामान रखता है और मेरा पास जो अधिक सामान है उसका वो आवश्यक है. तो उसमें थोड़ा ये परिस्थिति बहुत ही जटिल था. तो इसीलिए धीरे धीरे मुद्रा का विकास हुआ. मुद्रा का माध्यम अभी मुद्रा ही मेन फंक्शन करता है एक्सचेंज का. यानी बीच में मुद्रा आता है. मुद्रा में हर चीज़ का वैल्यूएशन होता है, वैल्यूएशन इन टर्म्स ऑफ मनी. तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर ए प्राइस टू अर्न प्रॉफिट बाय द ट्रेडर, द पर्सन हु इज एक्सचेंज, द ट्रेडर के विथ म्यूचुअल बेनिफिट of trader and consumers. Trade यानी exchange function is performed. Benefit of consumers to consume the thing to satisfy the specific requirements. And trader का होता है, व्यापारी का होता है to by means of exchanging the goods and services at a price to earn profit. So the purpose of trader is to earn profit and the purpose of consumer to satisfy the specific one. ये ट्रेड के माध्यम से होता है. दैट बिकॉज ऑफ विनिमय उसमें रहता है, एक्सचेंज रहता है. तो एक्सचेंज फंक्शन इज मेनली ट्रेड. तो उसको हम विस्तृत रूप से अभी कहेंगे कि ट्रेड कितने प्रकार के हैं. अभी उसको देखिए. ट्रेड लोकल ट्रेड होता है. लोकल एरिया में किसी विशेष क्षेत्र में होता है, किसी विशेष टाउन में जो आवश्यकता हम लोग अपने घर के अगल बगल से पूरा करते हैं, अपना घर के अगल बगल के मार्केट से पूरा करते हैं. सब्जी उगता है, मान लीजिए टाउन है, टाउन का बगल में जो गांव तरफ है उसमें सब्जी उगता है, उन लोग ला के हमारे टाउन में बेचते हैं. और खटाल से दूध हम लोग को सप्लाई किया जाता है लोकली. मछली सप्लाई किया जाता है अगल बगल गाँव के तालाब से, टाउन में ला के बेचता है. तो ये लोकल लेवल का मार्केट है जहाँ पर क्रेता और विक्रेता उस क्षेत्र में ही रहते हैं, वेरी क्लोज टू ईच अदर. तो वो लोकल मार्केट है, यानी उसको कहा गया स्थानीय व्यापार, लोकल ट्रेड. इसी लोकल व्यक्तियों के अंदर होता है आदान प्रदान. दूसरा है राष्ट्रीय लेवल पर, राज्य लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर ट्रेड विद इन द कंट्री. इसको डोमेस्टिक ट्रेड कहा था. हम डोमेस्टिक ट्रेड के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं. तो विद इन द कंट्री, अब दिल्ली में बनता है, दिल्ली का सामान हमारे पास आ रहा है,
हरियाणा में बनता है, हरियाणा का सामान हमारे पास यहाँ पर लोकल मार्केट में आता है, बट विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री, विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री, वो हो गया। उसमें जो भी सामान एक राज्य में दूसरे बेचता, एक राज्य में उत्पादित होता है दूसरे राज्य में मिलता है, उसी राज्य के अंदर भी उसको विभिन्न शहरों में उसको डिस्ट्रीब्यूशन प्रक्रिया के माध्यम से वो किया जाता है, उपलब्ध कराया जाता है, एक्सचेंज के लिए अल्टीमेट कंज्यूमर के पास पहुंचाया जाता है। तो ट्रेड, आप ये जानिए कि ट्रेड जो है उत्पादन का काम नहीं करता, उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ता तक या उसको जो यूज करेगा, उसका जो व्यवहार करेगा उसके पास तक पहुंचा देना, ये ट्रेड का काम होता है। तो लोकल लेवल पर हुआ या राष्ट्रीय लेवल पर हुआ, देश के अंदर का व्यापार ये हुआ। अभी उसमें अभी जो हो गया क्या, जीएसटी आने के बाद थोड़ा सा उसका नाम एरिया का चेंज कर दिया। जैसे स्टेट लेवल में जो होगा वो एक तरह का ट्रेड माना जाता है। ये ट्रेड का एक एरिया हुआ जिसमें विद इन द इंट्रा स्टेट, जिसको कहा जाता है इंट्रा स्टेट ट्रेड में, मतलब सेलर बायर दोनों ही सेम स्टेट में रहते हैं। तो वो उसमें किस में जीएसटी जो है दो चार्ज होता है अलग अलग, विद इन द स्टेट होने से जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होता है, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। और इंटर स्टेट मतलब दो स्टेट के बीच में ट्रेड होगा, ट्रेड बायर या प्रोड्यूसर एक जगह पर है और सेलर या कस्टमर दूसरे स्टेट में है, तो उसको इंटर स्टेट ट्रेड कहा जाता है। इंटर स्टेट ट्रेड में जीएसटी अलग होता है, आईजीएसटी से इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाया जाता है। तो इसीलिए ये अभी स्टेट लेवल और मतलब इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट के हिसाब से भी ट्रेड को विभाजित किया जा रहा है। उसके बाद हम लोग आएंगे उसी इंटरनल ट्रेड यानी विद इन द कंट्री डोमेस्टिक ट्रेड के अंदर फिर उसको विभाजित किया गया है होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड कौन होता है? जो उत्पादक से खरीदता है और खुदरा व्यापारियों को बेचता है। उत्पादक से खरीद के खुदरा व्यापारियों को बेचता है, वो हमें यानी अंतिम अल्टीमेट या फाइनल कंज्यूमर्स को सामान बेचता नहीं है। उत्पादक और खुदरा व्यापारी जो हमें बेचते हैं, खुदरा व्यापारी हमें बेचते हैं, वो होलसेलर से उन लोग खरीदते हैं और होलसेलर प्रोड्यूसर से खरीदता है। थोक व्यापारी, होलसेलर को इंग्लिश हिंदी में कहा जाता है। थोक व्यापारी उत्पादक से खरीदता है, मैन्युफैक्चरर से खरीदता है, निर्माताओं से खरीदता है, बड़े पैमाने पर खरीदता है और उसको रिटेलर को उन लोग बेचता है, रिटेलर हम लोग को बेचते हैं। तो रिटेलर, होलसेलर एक व्यापारी हुआ। इस जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, सप्लाई चेन जिसको कहा जाएगा, उत्पादक से होलसेलर, जो कन्वेंशनल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, उत्पादक से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर्स, इस तरह से। तो रिटेलर एक माध्यम है बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर्स। रिटेलर से हमें बेचते हैं सामान। रिटेलर मतलब बड़े पैमाने की सामान से छोटा छोटा पार्ट में कट के वो हमें हमारी आवश्यकता के हिसाब से बेचते हैं, क्योंकि हम लोग तो ज़्यादा नहीं खरीदेंगे। हम लोग 1 किलो चावल, 2 किलो गेहूँ, तो इस तरह से जो है वो बड़े पैमाने पर खरीद के लाते हैं रिटेलर, और हमें अपना आवश्यकता के हिसाब से हमें वो सप्लाई करते हैं, बड़े से काट के छोटे छोटे यूनिट में हमें, इकाई में हमें बेचते हैं। तो रिटेलर हो गया, रिटेल ट्रेड, उसको रिटेल ट्रेड कहा जाता है। जो होलसेलर जो काम करता है, मैन्युफैक्चरर से खरीद के रिटेलर को बेचता है, उसको होलसेल ट्रेड कहा जाता है, जिसका डायरेक्ट कस्टमर से कोई रिश्ता नहीं है। इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग बाद में इंटरनल ट्रेड के एक चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। तो ये अभी जान लेते हैं इसके बारे में। तो देसी व्यापार के अंदर क्या क्या आया, क्या क्या पढ़े। देसी व्यापार मतलब हो गया डोमेस्टिक ट्रेड, यानी विद इन द कंट्री, ट्रेड विद इन द कंट्री, डोमेस्टिक ट्रेड या इंटरनल ट्रेड भी उसको कहा जाता है। तो उसमें पहले हुआ लोकल मार्केट, लोकल ट्रेड। फिर हो गया स्टेट लेवल का इंट्रा स्टेट ट्रेड, इंटर स्टेट ट्रेड, राज्य के अंदर दोनों कई राज्यों के बीच में ट्रेड, इंटर स्टेट्स को कहा जाएगा। फिर नेशनल लेवल पर ट्रेड हुआ, सेम विद इन द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री आप ट्रेड कर रहे हैं,
वो मतलब इंटर स्टेट ट्रेड में आ जाता है। फिर आपको हो गया होलसेल ट्रेड, जो थोक में बड़े पैमाने पर उत्पादक से खरीदते हैं और रिटेलर को, डिफरेंट रिटेलर को उन लोग बेचते हैं उन लोग की आवश्यकता के हिसाब से, उन लोग के मार्केट के हिसाब से। फिर रिटेल ट्रेड जो हमें बेचता है, मुख्य रूप से कन्वेंशनली ये मतलब इंटरनल ट्रेड सिस्टम में चलता है। अभी हम लोग जाएंगे फॉरेन ट्रेड में। फॉरेन ट्रेड में विदेशी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड, जो दो देशों के बीच में होता है। एक देश में उत्पादित होता है, दूसरे देश में उसको कंज्यूम किया जाता है। जैसे हमारे देश के व्यापारी दूसरे देश से, अमेरिका से, लंदन से, राशा से, जापान से सामान खरीदते हैं, चाइना से खरीदते हैं, लाते हैं, हमारे देश में बेचते हैं। उसको कहा जाता है इंपोर्ट ट्रेड, आयात व्यापार। दूसरे देश से ला के हमारे देश के अंदर उसको बेचना। और ये हो गया आयात व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड यानी विदेशी व्यापार का एक है, फॉरेन ट्रेड के अंदर एक है। और एक होता है निर्यात व्यापार। निर्यात मतलब हमारे देश का उत्पादक हमारे देश में उत्पादन करते हैं, दूसरे देशों में जाके उसको बेचते हैं। दूसरे देश की व्यापारी को वो दूसरे देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो बेचते हैं। वो हो गया एक्सपोर्ट ट्रेड यानी निर्यात व्यापार। और एक हो गया एंट्री पोर्ट ट्रेड, पुनर्निर्यात व्यापार। एंट्री पोर्ट ट्रेड क्या है? हमारे देश का व्यापारी दूसरे देश से खरीदेंगे, तीसरे देश को बेचेंगे। इंडिया यानी ये देश, ये एक स्टेशन है, स्टॉप ओवर है, इसमें सामान आके पहुंचेगा, फिर वहाँ से दूसरे देश में उसको भेज दिया जाएगा। हमारे देश में उसका सेलिंग नहीं होगा। तो हो गया एंट्री पोर्ट ट्रेड, पुनर्निर्यात। पहले आयात किया दूसरे देश से, फिर दूसरे देश को बेच दिया। तो ये हो गया एंट्री पोर्ट ट्रेड। किसी देश से दूसरे देश को स्थानीय उपयोग के लिए आयात नहीं की गई हो, वरन यहाँ से किसी अन्य देश को निर्यात करने के उद्देश्य से आयात की गई है, तो उसे ऐसे व्यापार को पुनर्निर्यात व्यापार कहते हैं। दूसरे देश से खरीद रहे हैं, बट अपने देश में व्यापार करने के लिए नहीं, अपने देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नहीं, दूसरे देश के लिए खरीद रहे हैं। ये हो गया एंट्री पोर्ट ट्रेड। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड में आप लोग पढ़ लिए क्या होता है। उसके बाद जो है आप इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है ये हम लोग पढ़ेंगे ट्रेड और कॉमर्स और इंडस्ट्री में डिफरेंस क्या है। ठीक है, उसको याद करना पड़ेगा। वो हम आपको फॉलो करके भेज देंगे व्हाट्सएप में। ठीक है, आज यहीं तक पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट डे ये जो चैप्टर पढ़े उसके जो क्वेश्चंस होते हैं, प्रोबेबल क्वेश्चंस है, वो हम आपको बता देंगे। थैंक यू।